Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about multi-stage transistor amplifier. हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 2 देख रहे हैं जिसमें मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। तो मल्टी स्टेज नाम से ही क्लियर है। मल्टी स्टेज का मतलब क्या हो गया? एक से ज़्यादा स्टेज। तो सिंगल एम्पलीफायर से मेरा काम नहीं चलता है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम है आप देखेंगे। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का नीड क्यों होता है? मीन्स दो ड्रॉबैक है। एक क्या है, सिंगल स्टेज का जो एम्पलीफायर होता है वो जो है इनसफिशिएंट टू ड्राइव एन आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट डिवाइस है आपका उसको चलाने के लिए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या है? इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है। और दूसरा क्या है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो इनएडिक्वेट होता है, मीन्स अपर्याप्त होता है, पर्याप्त नहीं है। जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का गेन होता है वो कम होता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो ये दो रीजन है जिसके कारण क्या होता है, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज होता है। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का मतलब हो गया एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। उससे क्या होता है, मेरा गेन बढ़ जाएगा। एक से ज़्यादा स्टेज का एम्पलीफायर का यूज करने से गेन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, पर्याप्त गेन हो जाएगा। और आपको जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का जो होगा वो सफिशिएंट होगा आउटपुट जो आपका लगा हुआ है उसको ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या होता है, एक से ज़्यादा एम्पलीफिकेशन स्टेज होता है। एक से ज़्यादा एम्पलीफिकेशन स्टेज होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए ट्रांजिस्टर सर्किट कंटेनिंग मोर देन वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन। कह रहा है ऐसा ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन हो। एक आप ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज करेंगे तो एक स्टेज का एम्पलीफिकेशन होगा। दो स्टेज का ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो 2 स्टेज का एम्पलीफिकेशन होगा। तो ऐसा एम्पलीफायर सर्किट जिसमें एक स्टेज से मोर देन वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन इज नोन एज मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एक से ज़्यादा स्टेज में एम्पलीफिकेशन होगा। मीन्स अगर आप 2 स्टेज का यूज करते हैं तो 2 स्टेज में एम्पलीफिकेशन होगा। 3 स्टेज का यूज करते हैं तो 3 स्टेज में एम्पलीफिकेशन होगा। तो गेन क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। गेन क्या होगा, इंक्रीज। सपोज कीजिए अगर 2 स्टेज का अगर आपका एम्पलीफायर है, 2 स्टेज का एम्पलीफायर है तो इसका गेन सपोज कि G1 है, G2 है, 2 गेन है इसका। तो आउटपुट इसका क्या होगा, G1 इंटू G2। तो देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, गेन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा 2 स्टेज का। और वही एक स्टेज का एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, कम होगा। और गेन कम होने के कारण क्या होगा, प्रैक्टिकल पर्पज से हम लोग 1 स्टेज का यूज नहीं करते हैं। तो अब देखिए इन ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में ए नंबर ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर आर कनेक्टेड इन कास्केड अरेंजमेंट। देखिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में कोई चमत्कार नहीं होता है। हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को ही 2-3 स्टेज में यूज करते हैं तो वो क्या होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बन जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई काम करना है आपको, एक आदमी से वो काम नहीं होता है, फिर 2 आदमी मिलेगा तो वो काम आसान हो जाएगा, 3 आदमी मिलेगा तो और आसान हो जाएगा। तो बस यही काम है। सिंगल स्टेज से क्या होता है, गेन कम होता है, वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल स्टेज का ही 2-3 स्टेज में यूज करते हैं। 2-3 स्टेज में यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करने के लिए एक स्टेज को दूसरे, सपोज कीजिए ये 2 एम्पलीफायर है, इसको कनेक्ट, ये पहला है ये दूसरा है, इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कपलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। कपलिंग डिवाइस में नॉर्मली हम लोग कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। कपलिंग डिवाइस का क्या काम है, पहला स्टेज के आउटपुट को, सपोज कीजिए इसका जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको सेकेंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करता है। पहले स्टेज को आउटपुट को सेकेंड स्टेज से कनेक्ट करता है। उसी को हम लोग कास्केड कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन बोलिए। कास्केड मीन्स कनेक्टेड इन सीरीज। कास्केड कनेक्शन का मतलब हो गया पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्ट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को कास्केड अरेंजमेंट में कनेक्ट करते हैं। दैट इज, कास्केड अरेंजमेंट का मतलब बताया है, दैट इज आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज। कास्केड अरेंजमेंट का क्या हो गया, पहला का आउटपुट को दूसरे के इनपुट के साथ कनेक्ट करना। स्टेज थ्रू ए सुइटेबल कपलिंग
डिवाइस एंड सो एन। और हम लोग जो पहले स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट से जो कनेक्ट करते हैं उसके लिए एक कपलिंग डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ये सब का हम लोग यूज करते हैं सुइटेबल कपलिंग डिवाइस का। द पर्पस ऑफ कपलिंग डिवाइस, कपलिंग डिवाइस का यूज करने का क्या पर्पस है, क्या मकसद है? दैट इज कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ईटीसी। ये आपका कपलिंग डिवाइस है। जो कपलिंग डिवाइस हम लोग आउटपुट स्टेज में यूज करते हैं वो कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? टू ट्रांसफर एसी आउटपुट फ्रॉम वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। ये क्या करता है कपलिंग डिवाइस? एसी आउटपुट को प्रोवाइड करता है पहले स्टेज के आउटपुट से दूसरे स्टेज के इनपुट तक। एसी आउटपुट को प्रोवाइड करता है, जैसे कि सपोज कीजिए कैपेसिटर का हम लोग यूज करते हैं कपलिंग डिवाइस में, तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2 पाई एफसी होता है, 1/2 पाई एफसी। अब देखिए डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0 होता है। अगर यहाँ पे एफ का वैल्यू 0 होगा तो ये क्या होगा? 1/, ये पूरे 0 कर देगा। 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है? करंट फ्लो नहीं करेगा। ये क्या होगा? कैपेसिटर जो है डीसी के केस में ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर डीसी के केस में ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटर का इनफाइनाइट होता है। तो कपलिंग डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करता है? एसी को ब्लॉक करता है। और ये क्या करता है? सॉरी, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को नहीं, डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि डीसी का जो फ्रीक्वेंसी 0 होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है? डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करने देता है। तो ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है एसी आउटपुट को पहले स्टेज के आउटपुट से दूसरे स्टेज के इनपुट से। पहला काम तो ये है। सेकेंड काम क्या करता है? टू आइसोलेट द डीसी कंडीशन ऑफ वन स्टेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। ये डीसी जो कंडीशन है उसको आइसोलेट करता है, अलग करता है। पहले स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट में डीसी सप्लाई नहीं जाने देता है, एसी जाने देता है। अभी हम बताए कपलिंग डिवाइस में कैपेसिटर का जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करता है? डीसी को ब्लॉक कर देता है, आइसोलेट कर देता है पहले स्टेज के आउटपुट से दूसरे स्टेज के इनपुट को। तो ये दो काम है कपलिंग डिवाइस का। अब हम लोग जो ट्रांसफार्मर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं उसमें 3 तरह का कपलिंग करते हैं। आरसी कपल्ड, रेसिस्टर कैपेसिटर कपल्ड एम्पलीफायर का हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का यूज करते हैं और डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, आरसी कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड और डायरेक्ट कपल। हम लोग देखेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में कपलिंग डिवाइस के रूप में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर कपल्ड में हम लोग कपलिंग डिवाइस के तौर पे ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और हम लोग देखेंगे जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो इम्पीडेंस मैचिंग में काम करता है। वही डायरेक्ट कपल में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ का यूज नहीं करते। इस तरह से हम लोग सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं जो वो आइसोलेट करके रखता है पहले स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट से। तो अब देखिए ये तो आपका हो गया मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब इसी में हम पहले भी चर्चा किए हैं नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का जरूरत क्यों पड़ा? सिंगल स्टेज से ही क्यों नहीं काम पड़ा? अगर एक स्टेज का हम लोग एम्पलीफायर यूज करेंगे तो उसका कॉस्ट कम पड़ेगा। तो 2 स्टेज 3 स्टेज एम्पलीफायर का यूज क्यों पड़ा? तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का देखिए, द आउटपुट फ्रॉम द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज इनसुफिशियंट है टू ड्राइव द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं उसको चलाने के लिए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या है? इनसुफिशियंट है। और दूसरा क्या है? जो गेन होता है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का वो इनएडिक्वेट होता है। इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त होता है, अपर्याप्त होता है प्रैक्टिकल पर्पस से। मीन्स हम लोग अगर ऐसे बोले सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का गेन कम होता है और हमको क्या चाहिए? हाई गेन चाहिए कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए। तो हाई गेन के लिए क्या करेंगे हम लोग? सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को ही 2-3 स्टेज में यूज करेंगे। सपोज कोई काम आपको हार्ड है, एक आदमी से नहीं हो रहा, तो 2-3 आदमी मिलकर करेंगे तो क्या होगा? आसानी से हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे
मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में होता है। एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली 2 या 3 स्टेज में हम लोग यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखें मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का क्यों ज़रूरत पड़ता है, सिंगल स्टेज से ही क्यों नहीं काम होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, गेन देखेंगे, बैंडविड्थ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।